ये कहानी देखिए उन अनगिनत किस्सों में से है जहां आस्था या कह ले विश्वास मुश्किल हालात में एक उम्मीद की किरण जैसे उभरता है। सही कहा। अक्सर ऐसी कथाएं सिर्फ एक घटना नहीं बताती, बल्कि वो उस समय के समाज, लोगों की सोच, उनकी मुश्किलों से जूझने के तरीके, इन सब पर भी रोशनी डालती हैं। तो हम आज क्या करने वाले हैं? मतलब कहानी के मुख्य तत्व देखेंगे। हाँ बिल्कुल, जैसे माँ की पीड़ा, फिर बाबा से उसकी गुहार, बाबा का वो भरोसा दिलाना और फिर बेटे का मिलना, ये सब मिलकर विश्वास की कौन सी तस्वीर बनाते हैं ये समझेंगे। ठीक है, तो कहानी शुरू होती है शिरडी की गोमती नाम की एक महिला से। उसका इकलौता बेटा था जो खेलते खेलते कहीं कहीं गुम हो गया। जाहिर है माँ के लिए तो ये बहुत बड़ा सदमा रहा होगा। हाँ, पूरी तरह टूट गई वो। हर जगह ढूंढा पर बेटा नहीं मिला। और उस बेबसी में, हाँ, उसी बेबसी में किसी ने कहा होगा तो वो अपनी आखिरी उम्मीद लेकर साईं बाबा के पास पहुंच गई, आंसू भरी आंखों से। बिल्कुल, बस इतना कह पाई, बाबा मेरा बेटा खो गया है, उसे ढूंढ दीजिए, मुझे लौटा दीजिए। यहाँ ये देखना दिलचस्प है कि कैसे मतलब जब इंसान बिल्कुल बेबस हो जाता है, चरम निराशा में होता है, तो अक्सर वो एक ऐसी शक्ति की ओर मुड़ता है जो इंसानी कोशिशों से परे मानी जाती है। हाँ, जिसे दैवीय हस्तक्षेप कहते हैं शायद। हाँ, कह सकते हैं। ये सिर्फ इस कहानी में नहीं, दुनिया भर की संस्कृतियों में ये चीज दिखती है। लोग अलौकिक मदद की तरफ देखते हैं। अच्छा। और अक्सर जवाब उम्मीद से कहीं ज्यादा शांत और ठहरा हुआ मिलता है, जैसे बाबा का था। हाँ, बाबा का जवाब बहुत सीधा और शांत था। उन्होंने कहा, फिक्र मत कर, विश्वास रख, तेरा बेटा सुरक्षित है, जल्दी ही तेरे पास आ जाएगा। अब ये शब्द उस वक्त गोमती के लिए क्या मायने रखते होंगे? हाँ, ये सोचना अहम है। क्या ये सिर्फ दिलासा था या एक ठोस आश्वासन? यही तो इस कहानी का, आप कह सकती हैं, केंद्रीय बिंदु है। बाबा की ये शब्द सिर्फ सांत्वना नहीं है, वो विश्वास की मांग कर रहे हैं। और फिर कहानी आगे बताती है, हाँ, कि कुछ ही दिनों में एक किसान उस बच्चे को लेकर आता है। उसे वो खेत में अकेला मिला, रोता हुआ। तो कहानी इस घटना को सीधे बाबा के आश्वासन और माँ के विश्वास से जोड़ देती है। बिल्कुल, ये एक क्लासिक नैरेटिव स्ट्रक्चर है जहां आस्था और सकारात्मक परिणाम के बीच एक सीधा संबंध दिखाया जाता है। हाँ, और फिर जब गोमती खुशी और कृतज्ञता से भरकर बाबा को धन्यवाद देने जाती है, तब बाबा का जवाब आता है। और वो जवाब ही जैसे पूरी कहानी का सार है। क्या कहते हैं बाबा? वो मुस्कुराकर कहते हैं, जिस पर विश्वास होता है वो कभी खोता नहीं। जिस पर विश्वास होता है वो कभी खोता नहीं। ये बात तो वाकई गहरी है। बहुत गहरी। इसका क्या मतलब निकाला जाए? क्या ये सिर्फ बेटे के न खोने के बारे में है या ये विश्वास के बने रहने के बारे में? देखिए, इसके कई मतलब हो सकते हैं। एक स्तर पर तो साफ है कि हाँ, बेटा लौट आया, वो खोया नहीं। ठीक है। लेकिन दूसरे और शायद ज्यादा गहरे स्तर पर ये इस तरफ इशारा हो सकता है कि अगर विश्वास सच्चा और मजबूत हो तो वो चीज या वो इंसान आपसे कभी पूरी तरह खो नहीं सकता। मतलब मानसिक या भावनात्मक स्तर पर भी? हाँ, शायद। या फिर हो सकता है कि यहाँ खोना सिर्फ फिजिकली खोना नहीं है। उम्मीद का खोना, मन की शांति का खोना, ये भी तो खोना ही है। अच्छा, तो शायद सच्चा विश्वास इन चीजों को खोने नहीं देता। तो मतलब ये हुआ कि कहानी सिर्फ एक चमत्कार का जिक्र नहीं कर रही, बल्कि ये विश्वास की उस ताकत पर जोर दे रही है जो मुश्किल से मुश्किल घड़ी में भी इंसान को थामे रखती है। बिल्कुल, एक तरह से ये विश्वास का मनोविज्ञान भी दिखाती हैं। कैसे? देखिए, ऐसी कहानियां अक्सर विश्वास को एक एक्टिव फोर्स, एक सक्रिय शक्ति के रूप में दिखाती हैं। सवाल ये नहीं है कि घटनाएं बिल्कुल वैसी ही घटी या नहीं, बल्कि ये कि विश्वास ने उस व्यक्ति पर, यहाँ गोमती पर, क्या असर डाला। क्या उसके विश्वास ने उसे वो मानसिक शक्ति दी जिससे वो बेटे के मिलने तक का वो मुश्किल वक्त काट सकी? हाँ, ये हो सकता है। बाबा का आश्वासन एक तरह से उसके मन को स्थिर करने का काम कर गया होगा। बिल्कुल, जो शायद उसे और ज्यादा बिखरने से रोक पाया। कई बार ऐसी कहानियों का असल महत्व उनके मनोवैज्ञानिक प्रभाव में छिपा होता है। तो इस पूरी चर्चा से, इस कहानी से जो मुख्य बात निकल कर आती है वो शायद यही है कि अटूट विश्वास, चाहे वो किसी भी रूप में हो, वो मुश्किल हालात में आशा की लौ जलाए रख सकता है। हाँ। और जैसा गोमती के मामले में हुआ, वो शायद सकारात्मक नतीजे की तरफ भी ले जा सकता है। और साईं बाबा के वो शब्द, जिस पर विश्वास होता है वो कभी खोता नहीं, वो जैसे इस पूरे अनुभव का निचोड़ है। सही कहा। और ये हमें एक व्यापक सवाल की ओर ले जाता है, इस कहानी और ऐसी अनगिनत दूसरी कहानियों से परे,
क्या विश्वास अपने आप में एक शक्ति है? ये सोचने वाली बात है। हाँ, मतलब क्या आस्था का गहरा अनुभव, नतीजा चाहे जो भी निकले, क्या वो व्यक्ति को अंदर से मजबूत बनाता है? अच्छा सवाल है। शायद विश्वास का असली काम बाहरी परिस्थितियों को बदलना उतना नहीं है जितना व्यक्ति की आंतरिक स्थिति को संभालना है, उसे एक अर्थ देना है। इस पर विचार किया जा सकता है। अगर आप भी साईं बाबा पर विश्वास रखते हैं और रोजाना उनकी ऐसी चमत्कारी कहानियां सुनना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आपका एक क्लिक साईं बाबा का नाम दुनिया तक पहुंचाने में मदद करेगा। ओम साईं राम लिखकर कमेंट करें अगर आप सच्चे भक्त हैं।